अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। A few moments later. गलतियां हो सकती है, मेरी किसी बात से हो सकता है बड़े किसी नेता को तकलीफ हुई हो तो मैं भाई क्षमा मांगती हूँ कि भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव की पावर क्या है मालूम है आपको? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव से माफ़ी मांग ली है। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने हाल ही में मानव गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि अखिलेश यादव का नाम सुनते ही टोटी चोर उनके मन में आता है। एक रैपिड फायर राउंड चल रहा था जिसमें मानव गुप्ता कुछ नेताओं के नाम लेते हैं, तो एक एक करके जब सभी नेताओं के नाम लिए जा रहे थे तो अखिलेश यादव का भी नाम आता है। मानव गुप्ता कहते हैं कि अखिलेश यादव, और ये दिल्ली में चुनाव प्रचार में भी आए थे। तो रेखा गुप्ता कहती हैं कि टोटी चोर। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। जिस पर अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसके बाद से अखिलेश यादव न्यूज़ 24 को भी बैन कर देते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता प्रवक्ता न्यूज़ 24 पर नहीं जाएगा। रेखा गुप्ता को लेकर वो कोई खास टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन यही कहते हैं कि ये हैं कौन। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के साथ एक पॉडकास्ट में अखिलेश यादव से माफ़ी मांग ली है। गलतियां हो सकती है, मेरी किसी बात से हो सकता है बड़े किसी नेता को तकलीफ हुई हो तो मैं भाई क्षमा मांगती हूँ कि भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रेखा गुप्ता कहती हैं कि मैं प्रोफेशनल लीडर नहीं हूँ, मैं दिल्ली की गलियों से राजनीति में आई हूँ। मोदी जी ने और मेरी पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं 24 घंटे काम करती हूँ, 24 घंटे कोई न कोई पत्रकार मेरे मुंह में माइक लगा देता है, कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। मैं ये मानती हूँ कि मैं हर समय जो भी बोलती हूँ वो परफेक्ट नहीं बोलती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं और इसीलिए मेरी किसी भी बात से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और रेखा गुप्ता ने बाकायदा हाथ जोड़कर अखिलेश यादव से माफ़ी मांगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने जो ये बात बोली है कि कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी कभी कभी कुछ गलत बोल देती हूँ या परफेक्ट नहीं बोल पाती हूँ, तो रेखा गुप्ता जी तो हमेशा ऐसा ही बोलती हैं। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल को लेकर के उनके दिए गए बयान हो, ट्वीट हो, या और भी बहुत सारे नेताओं के लिए, राहुल गांधी के लिए रेखा गुप्ता जी ने इसी तरीके की भाषा का प्रयोग किया था। उनके ट्वीट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। तो ये पहली बार तो नहीं था, हो सकता है आखिरी बार हो सकता है कि अब दिल्ली के सीएम बनने के बाद उनके सिर पर जो जिम्मेदारी है उसके बाद वो अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाएं, अपने शब्दों का चयन ठीक करें। लेकिन रेखा गुप्ता जी अभी तक जिन शब्दों का चयन करती आई हैं वो शब्द इतने बड़े राजनेता को शोभा नहीं देते। वो अब दिल्ली की सीएम हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो खैर बढ़िया है, उन्होंने अपने शब्दों को वापस ले लिया है, माफ़ी मांग ली है। बाकी आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।